बताएगा भाई? कोई नहीं बताएगा। आप तुम लोगों ने रिवाइज करना बंद कर रखा है, सिर्फ B2 रह गया जो रिवाइज नहीं करके आता। B1 भी अब करने लग पर गया। फैराडे एक्सपेरिमेंट किया था फैराडे एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा था हमने? सर, उसके 2 लास्ट पढ़ के हमने सीखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से करंट इंड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या इंड्यूस होता है बच्चों? करंट इंड्यूस होता है। ये हमने सीख लिया था। यहाँ पर हम थोड़ा सा समरी कर भी दें इसकी, या रिकॉल बोलते हैं इसको, है ना। तो देखो क्या था सर, निचोड़ क्या था सर, जब जब क्या चेंज होगा? फ्लक्स चेंज होगा। तब तक क्या चेंज इंड्यूस होगा? करंट और ये हमने कर लिया था, राइट। ये वाला क्वेश्चन याद है सबको? यस सर। क्या ऑप्शन नंबर क्या आया था? बी। तो बी। नहीं वाला। ऐसे ही हमने ये भी चेक कर लिया था, ये क्वेश्चन भी कर लिए थे, ये भी पता लग गया था नॉर्थ और साउथ कैसे आए थे, राइट। यस सर। जब जब क्या होगा सर, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तब तक वो भाई साहब आएंगे। कौन से भाई साहब? ईएमएफ भाई साहब। ईएमएफ भाई साहब अपने डोले लेके। और वो क्या पूछेंगे सर कि बताओ फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बढ़ रहा होगा तो बढ़ने नहीं नहीं देगा। देगा। घटा देंगे, अगर घट रहा होगा तो बढ़ा देंगे। घटने नहीं देगा। तो ये भाई साहब के ऊपर पूरी EMI बेस्ड है। ये मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। चले, यस यस सर। आज हम बात करेंगे सर फ्लक्स के चेंज होने के कारण तो EMF इंड्यूस होता है, लेकिन वो फ्लक्स चेंज कैसे हो सकता है? सर वो फ्लक्स चेंज हो सकता है 3 मेथड से, जो हमने पिछली बार बात की भी थी। बी से, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, या क्या चेंज कर दो? एरिया, या तीसरा थीटा, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? BA cos थीटा। ये मतलब चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ए मतलब बाय चेंजिंग एरिया वेक्टर। एरिया ही बोल दो, वेक्टर भी बात की बात है। थीटा बाय चेंजिंग एंगल बिटवीन बी एंड ए। वेरी गुड। क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। अब इसी का ही एग्जांपल्स के तौर पे काम करेंगे। अब कुर्सी की पेटी बांध ली जाए, सब अपने अपने बांध लो। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, पहले किस में चेंज करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। अभी जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे सब में क्या चेंज हो रहा होगा सर? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण क्या चेंज हो रहा होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। और फिर क्या बनता है? इंड्यूस EMF। वो भाई साहब आ जाएंगे, ठीक है। वो भाई साहब आते ही सबसे पहले क्वेश्चन पूछते क्या है कि बताओ फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। चलो क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन, फिगर ए शो द कोयल। ये हमने थोड़ा सा किया भी था, याद हो तो। फिगर ए शो द कोयल प्लेस्ड इन डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। कैसा मैग्नेटिक फील्ड सर? डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द कोयल, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कोयल। यानी किसके पैरेलल होगा? प्लेन के मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। प्लेन के परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर के क्या होगा? पैरेलल। बताया हुआ है ना ये बार बार बात, प्लेन यानी सरफेस के पैरेलल तो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर। और जिसको नहीं समझ में आता वो यहां से देख भी लो। मैग्नेटिक एरिया वेक्टर इस सर्कल का, इस एरिया का क्या होगा? बाहर की तरफ सर। भाई सिंपल, क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो बाहर की तरफ मान सकता हूँ क्या? हाँ बोलो हाँ या ना? यस हाँ। सर। हाँ जी सर। मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ है? डॉट, डॉट का मतलब कहाँ होता है? बाहर। बाहर। तो एरिया वेक्टर भी बाहर, मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर, तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। 0 डिग्री। इसीलिए बोला अगर प्लेन के परपेंडिकुलर बोल रखा है मैग्नेटिक फील्ड तो एरिया वेक्टर के क्या होगा? पैरेलल। याद रखना अब इस बात को हमेशा, क्योंकि एरिया वेक्टर भी प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड भी प्लेन के परपेंडिकुलर है,
एरिया वेक्टर भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, पैरेलल है। क्लियर है ना? यस सर। अगर ये बाहर की तरफ नहीं, ये अंदर की तरफ होती मैग्नेटिक फील्ड तो एंगल 180 डिग्री होता। हाँ बिल्कुल 180 डिग्री होता, बट वो डिपेंड करता है। अब तुम यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पर इस अगर हम इस क्वेश्चन में देखें ना इंड्यूस ईएमएफ वाले में, तो इस पे जोर नहीं दिया जाता कि थीटा 0 है या थीटा 180 है। जब भी थीटा 0 या 180 दे रखा होता है ना, थीटा मॉडुलस लगा के आंसर पॉजिटिव कर देते हैं, क्योंकि हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं है। डायरेक्शन तो हम बाद में भी निकाल देते हैं, है ना। तो हम हमेशा यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ईएमएफ की। किसकी बात करते हैं? ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की। याद रखना कि हम पूरी तरह से अभी नहीं बता पाते एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्यों, क्योंकि आगे वाली बाहर आने वाली डायरेक्शन भी किसकी होती है, एरिया वेक्टर की, और पीछे वाली डायरेक्शन भी किसकी होती है, एरिया वेक्टर, है ना। लेकिन हमने डिफाइन किया हुआ है क्लोज लूप के लिए बाहर लेते हैं, बट हाँ इसमें अभी पूरी तरह से नहीं बताते क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का भी रोल होता है। पर हाँ अगर जो तुम पूछ रहे हो कि सर अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा तो पक्की बात है एरिया वेक्टर बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, बट अगेन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर फोकस करना है हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ। हाँ डायरेक्शन जब भी पूछे तो किसकी पूछता है, करंट की, और वो मैं निकालनी बता चुका हूँ तुम्हें। करंट की डायरेक्शन ऐसे बनेगी कि वो जो पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना चाहिए, अपोज। हमेशा नहीं, अभी बताएंगे। चलो दोबारा याद दिला दूं, वैसे मैं बताया हुआ है सब। चलो देखते हैं एक बार। अभी क्या बोल रहे हैं सर, अभी एरिया वेक्टर पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। 0। चलो हम अप्रोच सारे क्वेश्चंस में एक ही रखेंगे सर। क्या सर, नॉन फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमें पता है, हमें जो पता है उसको कन्वर्ट कर देंगे गिवन वेरिएबल्स। समझ में आ रहा है क्वेश्चन की अप्रोच क्या है? जो फॉर्मूला मेरे को पता है मैं वो लिख दूंगा सीधा ही, उसके बाद चेक करूंगा कि गिवन में क्या है, उसकी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन को देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द दिस, फाइंड आउट द करंट पूछा है। मेरे को तो एक ही फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, E इज इक्वल टू -d∅/dt। यही होता है ना भाई, सबको पता है। अब तो इंड्यूस ईएमएफ फैराडे का सेकंड लॉ। यस सर। यस सर। तो E की जगह अभी ये पूछ रहा है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं माइनस को इग्नोर कर सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। और मैंने वैसे भी बता रखा है तुम मॉडुलस लगा दो, तुम माइनस का चक्कर ही छोड़ दिया करो इसमें, कि डायरेक्शन तो हम अपने तरीके से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे मैं बता दूंगा तुम्हें। d∅/dt, तो d∅/dt है तो सर d/dt ऑफ फाई की जगह क्या लिख सकता हूँ, बताएगा कोई? फाई का dA cos 0। सब बोलेंगे भाई, सिर्फ एक ही बच्चा है क्या क्लास में cos 0 लिख नहीं रहा, क्योंकि थीटा 0 cos 0 कितना होता है, तो 1। 1। तो d/dt ऑफ b, ये क्या हो गया, ईएमएफ। तो कर देते हैं सर, थोड़ा सा आगे आओ। E इज इक्वल टू d/dt ऑफ b इंटू ए। b तो सर यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है क्या या चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो बाहर नहीं ले सकता। लेकिन एरिया तो दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, बाहर ले लूं क्या? यस सर। तो बाहर ले ले, लो सर। तो एरिया 2 है, बाहर ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, dB/dt। E इज इक्वल टू 2 dB/dt की जगह क्या लिख दूं, कितना चेंज हो रहा है, 10। अगेन मैं माइनस को इग्नोर कर रहा हूँ, डिक्रीज के लिए तुम माइनस यूज कर सकते हो, बट हम क्या निकाल रहे हैं सर, मैग्नीट्यूड। तो dB/dt की जगह सिंपल क्या लिख दूं, 10। E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। लेकिन इसने E पूछा है क्या, करंट पूछा, तो मेरे को एक भी तो पता है, E इज इक्वल टू IR। IR। E आया है 20, I निकालना है, रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 5 ओम। 5 ओम। तो I की वैल्यू 4 एम्पियर। क्लियर है क्या? यस सर। अगेन मैंने वही अप्रोच किया, नॉन फॉर्मूला था मेरा रेड वाला, और मैंने गिवन फॉर्मूले में लास्ट में कन्वर्ट किया E इज इक्वल टू IR में। क्लियर है, देख लो अच्छे से। यस सर। हल्का सा क्वेश्चन था, इसमें अभी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो मेरे से बेझिझक पूछ ले, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी कंसेप्ट पे, किसी भी स्टेप में कुछ भी डाउट है तो पूछो। केशव डायरेक्शन पे अभी आ रहे हैं, यहाँ तक बताओ पहले, क्लियर है सब कुछ?
Yes, sir. यस सर। थम्स अप कर दो जिस जिसको क्लियर है, और माइक ऑन करके बताओगे तो और अच्छी बात है। Yes. सर Clear ये है। 2 कहाँ से आया? 2B IBB। 2 कहाँ से आया? 2 कहाँ से आया बच्चे? 2 ये एरिया की वैल्यू है, एरिया है 2, क्योंकि यहाँ पर b इंटू ए था ना, तो एरिया क्या है? 2। ये देखो वो एरिया बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है। ओके सर। हाँ, अब ध्यान से देखो भाई, मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, अब किसी बात आ रही है Direction. डायरेक्शन भी निकाल देते हैं सर। पर एक बात बताओ, वो भाई साहब आएंगे क्या डायरेक्शन के लिए? पहले तो बताओ, करंट चेंज हो रहा है भाई, इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो वो भाई साहब आएंगे या नहीं आएंगे? ईएमएफ पक्का आएंगे। आएंगे सर। आने दो उसको थोड़ा। पूछ रहे क्या बात है भाई, व्हाट हैपन ब्रो? तो क्या बोलोगे? इतना निराश। क्या कह रहे हो? नाराज आया है? क्या कह रहा है भाई, बता दे क्यों जगाया? अच्छा भला सो रहा था। कहोगे उसको, पूछेगा क्या सर फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, तुम क्या कहोगे? घट रहा है। जीवन है कि फ्लक्स घट रहा है या बढ़ रहा है, बताओ। क्योंकि मैग्नेटिक Decrease फील्ड है। कम हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। तो ये भाई साहब क्या कहेंगे, मेरे को सोने दे, मैं क्या कर दूंगा, फ्लक्स को बढ़ा दूंगा। और फ्लक्स बढ़ाने के लिए ध्यान से सुनना, फ्लक्स कम हो रहा था, ये क्या कहता है, फ्लक्स को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। बढ़ा देंगे। बढ़ाऊंगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा तभी फ्लक्स बढ़ेगा ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड पहले से है उसमें ऐड और करेगा या उसमें से और कम करेगा? और ऐड करेगा। सिंपल सी ऐड बात है, करेगा। मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स बढ़ाना है तो मैग्नेटिक फील्ड में और ऐड करना पड़ेगा, तो उसी में और ऐड करना पड़ेगा। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, कौन सी That's डायरेक्शन में? बोलो, कौन सी डायरेक्शन में पहले मैग्नेटिक? बाहर की तरफ देखो है। ध्यान से, कहाँ है, ध्यान से, बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले है सर बाहर की तरफ। अब कैसी जाएगी? बाहर ही जाएगी। बाहर ही जाएगी, क्योंकि उसी में और ऐड करना है, तो अब भी बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर आनी चाहिए करंट के कारण, तो करंट कैसे घूम रहा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? स्क्रू करके देखो, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड बाहर कब आएगी? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है सबको? तो करंट कैसा इंड्यूस होगा? एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. किसी को कोई भी डाउट है तो बता दो। ना सर। आई थिंक अब क्लियर है। तो भाई साहब खुश हो जाओगे अब तुम भाई साहब से। बोलो, किसी को कोई भी इशू आ रहा है बच्चे? एक तो रिप्लाई किया करो तब मेरे को समझ में आएगा कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है या नहीं। सर आ रहा है समझ। समझ। चले आगे, पक्का। अप्रोच वही है, सिंपल फॉर्मूला है डायरेक्शन निकालने का, एक ही तरीका। भाई साहब को जगाओ, भाई साहब बताएंगे। भाई साहब आते ही पूछेंगे फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है। घट रहा है तो बढ़ा दें, सेम में ऐड करके। अगर फ्लक्स बढ़ रहा होता तो क्या करते सर, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर डालनी पड़ती? अगर फ्लक्स मान लो बढ़ रहा, ऊपर आने दो। हाँ, तो क्या करेगा आप? फ्लक्स अगर घट, ध्यान से सुनो, फ्लक्स अगर बढ़ रहा होगा तो क्या करेंगे सर? अंदर कम करेंगे फ्लक्स घटाना पड़ेगा। के लिए अपोजिट डायरेक्शन, यानी अंदर की तरफ। तो करंट कैसा बनता? Clockwise. क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। चलो यही आंसर है, देखो 4 एम्पियर आंसर है। और करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से करना है। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बच्चे, इन अ डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर लूप। कैसा है सर? स्क्वायर लूप के परपेंडिकुलर है सर। मानते हो क्या? स्क्वायर लूप है सर, उसके क्या है सर मैग्नेटिक फील्ड? Perpendicular. परपेंडिकुलर है सर। परपेंडिकुलर है, ठीक है सर, मान लिया सर। स्क्वायर लूप के परपेंडिकुलर है, यानी एरिया वेक्टर की क्या है? पैरेलल है। Parallel. लूप के परपेंडिकुलर। हाँ, अगर बोल देता एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो मान लेता थीटा 90, लेकिन अभी तो थीटा क्या होगा? 0 डिग्री। 0 degree. अच्छा, ये लूप है, इसके मैग्नेटिक फील्ड भी मान लो बी बाहर की तरफ है, सपोज कर लो। परपेंडिकुलर तो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ कभी भी मान सकते हैं। अब एक्चुअल में ये जो लूप है ये किसका बना हुआ है? मेटल
वायर वायर का। अब इस वायर को मैं दिखा देता हूँ। ये लूप जो है पूरी इसकी साइड, ये एक्चुअल में ये है क्या, एक वायर है, दिख रही है ये वायर। यस सर। इसी वायर से ये क्या मिलके बना है, पूरा लूप। इस पूरी वायर की लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर। डायामीटर कितना है, 4 mm। यहां तक किसी को डाउट क्वेश्चन में? इसी वायर को हमने किस में कन्वर्ट करा है, इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर लूप। सर अगर स्क्वायर लूप में गया है तो क्या लेंथ चेंज हो जाएगी क्या इसकी? नो लेंथ सर। हो जाएगी। तो अगर साइड मान लू स्क्वायर की ए है तो ये भी ए, तो ये भी ए, तो ये भी ए, तो लेकिन लेंथ तो चेंज नहीं होगी। इस टोटल की लेंथ है कितनी वैसे, 4 है। ये किसके 30। इक्वल होगी, 30 के। 30 के इक्वल, क्योंकि टोटल लेंथ तो वही है 30 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.5। 30/4। क्लियर है? हाँ वो भी तुम कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं पक्का? सर। तो साइड आ गई स्क्वायर की 30/4। अब क्या है सर, वही हमारी अप्रोच। वो क्या कह रहा है, क्या चेंज हो रहा है इसमें, इंपॉर्टेंट बात, क्या चेंज हो रहा है बताओ, बताएगा कोई मेरे को? मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड, पहले भी मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें तो वैल्यू भी दे दी सीधा ही, dB/dt की कितनी, 0.032। अब हमें अपना फॉर्मूला यूज रखना है। अब इंड्यूस करंट पूछा है, हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है अप्रोच के अकॉर्डिंग, E = माइनस dϕ/dt। और अगर मैं मॉडुलस की बात करूं तो E = dϕ/dt। अच्छा, d/dt हो, फाई की जगह क्या लिखूं, BA cos 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखना, क्या चेंज नहीं हो रहा, एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, तो एरिया को क्या ले लो, कांस्टेंट। बाहर ले लो, अंदर क्या रह जाएगा, d/dt ऑफ b। b। अच्छा, इसके बाद सर, इसके बाद सर कुछ भी नहीं। जो हमारा EMF है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया की जगह क्या लिख सकता हूँ, सॉरी एरिया की जगह क्या लिख सकता हूँ? अब लूप का एरिया ना, इस लूप भाई, इंड्यूस करंट किसके अंदर निकालना है, लूप के अंदर, तो एरिया भी लूप का ले रहा हूँ। एरिया लूप का क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर है। तो साइड का, साइड कितनी है, A × A, यानी A का स्क्वायर, और A है कितना, 30/4। हाँ यानी 7.5 का, जो भूल जाओगे तो मैं 30/4 ही लिखता हूँ, कई बच्चे भूल जाएंगे ये 7.5 कहाँ से आया। इसको 30/4 का ही क्या लिख दूं, स्क्वायर, A की जगह लिख दिया बच्चे ये। अच्छा, अंदर क्या रह जाएगा, dB/dt। dB/dt की जगह क्या लिख सकता हूँ, 0.032। डन है क्या? यस सर। ये तो आ गई सर E की वैल्यू, लेकिन क्या मेरे से E की वैल्यू पूछी गई है, नो सर, I की। मेरे से तो I की वैल्यू पूछी गई है, तो मैं बता दूंगा, I की भी पता है मेरे को, कैसे निकालेंगे, E = IR। E = IR सर, सिंपल, E = IR। और I क्या लिखेंगे, E की जगह क्या लिखोगे, निकालना है सर, 30/4 का स्क्वायर। ये चीज आ जाएगी E में। I की जगह क्या लिखूंगा बच्चे बताओ, I तो निकालना है सर। R की जगह क्या लिखूंगा, 1.23। रेजिस्टिविटी दी है सर इन्होंने। रेजिस्टिविटी है वो, है। हाँ रेजिस्टेंस नहीं है वो, वेरी गुड केशव, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस नहीं है। तो क्या लिखोगे R की जगह, ρL/A। ρL/A। तो ये क्या हो जाएगा सर, I की जगह तो I निकालना ही है। रो की जगह क्या लिखोगे, 1.23 × 10⁻⁻⁸। 8। L की जगह क्या लिखोगे, लेंथ क्या लिखोगे, बताना मुझे क्या लिखोगे लेंथ। अब ये वायर का रेजिस्टेंस है ना, वायर का रेजिस्टेंस, तो लेंथ क्या निकलोगे, 30 सेंटीमीटर। अब कई बच्चे कहेंगे लूप का नहीं लिखोगे सर, लेंथ लूप आ जाएगी, भाई लेंथ तो सेम ही रहेगी, चाहे वायर ले लो चाहे लूप ले लो, है तो दोनों कितनी लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर।
तो एल की जगह क्या लिख दोगे 30 सेंटीमीटर। अब एरिया भी वायर का एरिया क्या है, वायर क्या है, क्रॉस सेक्शन। एरिया वो क्रॉस सेक्शन होता है, याद है ना, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए में। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई पाई आर पाई स्क्वायर। आर। आर की जगह क्या है, डायमीटर बाय 2 2 का mm। स्क्वायर। क्लियर है क्या भाई? Yes, ये तो सबको पता है ना, रेडियस क्या होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। 2 देखो किसी को किसी भी पार्ट में कहीं पर भी दिक्कत है, ये सोल्व तो कर लोगे। अब इसको बताओ हाँ या ना। sir. वो भी सोल्व करना है तो वो भी कर लो, 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं। बताओ Yes, sir. पक्का कर लोगे? इसका आंसर वैसे सोल्व करके आएगा, इसको कुछ करके कुछ 1 पॉइंट कुछ आएगा ई को, और टोटल आंसर 0.8 आया। 0.61। तुम्हारा क्या आ रहा है? वैसे इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 0.58। क्या आएगा जहां तक मेरे को याद है? तो वो किसके ज्यादा करीब है? 6 के तो इसीलिए 61। बाकी आना तो एग्जैक्टली अगर तुम मिलीमीटर को सही से कन्वर्ट कर दोगे तो 0.61 एग्जैक्ट भी आएगा अगर ढंग से करोगे तो। लेकिन कई बच्चों का अभी पिछले बैच में भी 0.58 आया था, तो मैं बता रहा हूँ इस हिसाब से। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? अब किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो बताओ पहले तो। नो सर, कोई डाउट नहीं। 100%। 30/4 का स्क्वायर कैसे लिखा है? किसका 30/4 का स्क्वायर? देखो एरिया है ना बच्चे, ये एरिया की जगह, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ए मल्टीप्लाई बाय ए, और ए की वैल्यू क्या है 30/4। तो ए मल्टीप्लाई बाय ए मतलब ए का स्क्वायर, तो 30/4 का क्या हो गया स्क्वायर। ओके सर। क्लियर है? आपको मैं हाँ लिख जी देता हूँ सर। यहाँ, एरिया है हमारे पास ए का स्क्वायर यानी 30/4 का स्क्वायर, और यहाँ पर बी क्या है, डीबी बाई डी टी की जगह क्या पुट किया है मैंने 0.032। अब तो समझ में आ जाएगा सबको? यस सर। यस सर। फिर आ गया 0.61। और सॉल्यूशन में देखो तो क्या हो गया, एल स्क्वायर बाई 16। सर सेम बात ही तो है, एरिया साइड इंटू साइड होता है। एल की वैल्यू कितनी है लेंथ की 30, हमने भी तो यही लिखा है 30/4 का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर। 30/4 का स्क्वायर मतलब 30 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 16 नहीं होता क्या? यस सर। 30 एल है इसलिए एल स्क्वायर बाय 16, दोनों बातें सेम है, कंफ्यूज मत होना। आओ अब ये देखो, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या चेंज हो रहा था बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था। अभी वो क्वेश्चन कर सकते हैं हम पूरा सोल्व, न्यूमेरिकल वैल्यू तो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ सकता हूँ ना इसकी, क्योंकि अगर टाइम लग जाएगा बहुत। कर सकते हो ना अप्रोक्सीमेट, तो तुम अभी भी कर सकते हो इसको, जैसे बच्चे ने बताया था। इसको क्या लिख दोगे 7.5 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख दोगे 0.032, और इसको ऐसे का ऐसे यहाँ पुट कर दो 7.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.032। अब आई की वैल्यू तुम्हें पता ही है। अब हो जाएगा ना सोल, ये पक्का छोड़ सकता हूँ ना ये, हाँ या ना बोलो? यस सर। यस सर। यस। कुछ आदत तो खुद भी डालो। कंसीडर अ लॉन्ग इनफाइनाइट वायर। अभी तक जो हम देख रहे थे कि फ्लक्स चेंज हो रहा था, वो किस वजह से हो रहा था, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर बताओ कैसे चेंज हो रहा है। पहले तो इसकी फिगर बनाओ सारे, कैसे बनाओगे? टाइम के साथ चेंज हो रहा। सोचो थोड़ा, क्या क्या है इसके अंदर बताओ मुझे पास। सबसे पहले क्या बनाऊं, जो तुम कहोगे वही बनाएंगे। इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर बना दो, बना दिए सर। और बोलो। करंट, करंट दिखा दिया केटी। और अब क्या सर एक बनाए, सर्कुलर लूप। एक लूप बना। लूप बना देते हैं, इसको सीधा बना देते हैं ना। ये इनफाइनाइट वायर है, I इज इक्वल टू के टी है, एक सर्कुलर लूप बना दो सर। बना दिया बच्चों। उसका रेडियस अच्छे से और देखो। resistance अब ये बताओ सर्कुलर लूप कहाँ बनाऊं मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ। डिस्टेंस पे बनाना है। सेंटर में डिस्टेंस। जो उसका सेंटर है वो कितनी दूर है, डी डिस्टेंस डिस्टेंस। तो वो ऐसा बना होगा ना, राइट? हाँ जी सर। यस और उसका रेडियस कितना दे रखा सर्कुलर लूप का, ए, ए। किसी को दिक्कत है क्या पूरे क्वेश्चन में अभी तक? नो सर।
नो सर। और इस वायर का रेजिस्ट, इस सर्कुलर लूप का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? कैपिटल आर। कैपिटल। अब वो कह रहा है फाइंड आउट द इंड्यूस करंट। अरे सीधा ही कह दिया इंड्यूस करंट। पहले ये तो बताओ इंड्यूस करंट होगा या नहीं होगा, बताओ तुम्हें क्या लगता है? होगा। क्यों होगा? टाइम के साथ करंट चेंज हो रहा है। तो करंट चेंज हो रहा है ना। हमको तो पता है फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे और थीटा पे। करंट पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करता है। वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? करंट पे। तो अगर करंट चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्वेश्चन भी किसके ऊपर बेस्ड है? बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से चेंज हो रही है? करंट। ठीक है। अब एक बात बताओ, इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में ही रखता हूँ, वो मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा होगा? मेरी वायर। और वायर का इस अगर ये इनफाइनाइट वायर है, इसके राइट पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी तरफ होता है? अंदर। अंदर की तरफ। वेरी गुड। क्लियर है ना सबको? ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं बात। यस सर। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है सर। अब आओ, अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला हमारे को पता है सर, E इज इक्वल टू क्या होता है? वही माइनस d∅/dt। इसकी बात कर रहा हूं, मॉडुलस की। ठीक है, d∅/dt पॉजिटिव। अब एंगल क्या बना दूं? 0 मान लो चाहे 180 मान लो, 90 तो नहीं हो सकता ना, बताओ। देखो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बच्चे? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। क्लियर है? तो ईएमएफ की वैल्यू या तो 0 आएगा या 180 आएगा थीटा। क्या 90 आ सकता है? क्या नहीं आ सकता सर। तो फॉर्मूले में पुट कर दो सर। d∅/dt की जगह क्या लिखोगे? b इंटू थीटा। नहीं लिख रहा किसी को? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। चलो नो सर। अब ध्यान से देखना, d/dt, b की जगह क्या लिखूं? अच्छा पहले बताओ, एरिया चेंज हो रहा है क्या? कैसे पता लगेगा सर? वायर मूव कर रही है क्या मैग्नेटिक फील्ड में? पहले तो ये बताओ। या सॉरी, वायर कह रहा हूं, लूप के अंदर की बात कर रहे हैं। क्या लूप रोटेट कर रहा है या लूप कहीं चल रहा है? नो सर। नो सर। तो एरिया कांस्टेंट है, एरिया तो वही का वही है, सेम ही रह रहा है। तो एरिया को क्या ले लूं? बाहर। अंदर क्या रह जाएगा? dt। एरिया की जगह क्या लिख सकता हूँ? इस लूप का एरिया क्या होगा बताना? पाई a स्क्वायर स्क्वायर। अब d/dt की जगह, d/dt की जगह तो d/dt है ही, b की जगह क्या लिखूं? कोई बताएगा तो वो बहुत बढ़िया बच्चा है, जो मेरे को ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। μ0/4 पाई IDL sin थीटा। थोड़ा सा चेंज, μ0I/, में इनफाइनाइट वायर है, μ0I/ में 2 पाई r। अब r की जगह क्या लूं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है बच्चे, ये। तो ये r कितना है? d-a। क्लियर है ना सबको? तो बस यहाँ पे मैं अभी के लिए तो r लिख रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में चेंज कर रहा हूँ। पाई a² d/dt ऑफ μ0I डिवाइडेड बाय क्या लिख दूं बच्चे? 2 पाई r की जगह किसी को यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो बच्चे मेरे से। नो सर। पक्का? चले आगे। यस सर। चलो, तो पाई, ये जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। नेक्स्ट स्टेप यहाँ करेंगे सर। जो जो कांस्टेंट है बाहर ले लो। क्या क्या है कांस्टेंट? पाई a², μ0 बाहर आ जाएगा, 2 पाई भी बाहर आ जाएगा, d माइनस a भी बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या रह जाएगा? सिर्फ di/dt। सिर्फ करंट रह जाएगा, क्योंकि करंट टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, इसीलिए उसको अंदर रखा। बाकी सब कुछ अब करंट की वैल्यू पुट। सर पाई से पाई तो गया, क्या गया? तो क्या आ जाएगा? μ0 a² डिवाइडेड बाय d माइनस a, यही आएगा। d/dt, i की जगह क्या लिख सकते हूँ बच्चे? kt। क्या कह रहे हो बच्चे? 2 छोड़ दिया। 2 भी आएगा, 2 भी आएगा, 2 भी। ठीक है, चले आगे। तो आओ अब यहाँ से, हमने पाई से पाई काटा था ना बस, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, μ0 a² डिवाइडेड बाय 2 d माइनस a
डी बाई डी टी ऑफ के टी, के तो कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा सर बाहर, और डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 1 हो जाएगा। सिंपल, क्लियर है क्या यहाँ तक? यस Yes, सर। sir. तो ये इसका आंसर आ गया। लेकिन ये किस चीज की वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है सिर्फ इंड्यूस ईएमएफ की, ई निकाल रहे थे राइट, है ना? Yes, लेकिन sir. क्या क्वेश्चन में इंड्यूस ईएमएफ पूछा है? अब तो ये बच्चों वाली बात हो गई। क्या पूछा है सर? करंट। तो क्या फॉर्मूला यूज कर दूंगा सीधा, आई यार। अब आई याद रखो ना, इंड्यूस ईएमएफ को आर से क्या कर दोगे, डिवाइड। बस इस पूरे Right. डिवाइड कर दो आर से, म्यू नॉट ए स्क्वायर के डिवाइडेड बाय 2d माइनस ए, और क्या लिख दूं, डिवाइड बाय आर। क्लियर है? भाई Yes, इंड्यूस sir. ईएमएफ निकालने के बाद तो सीधा आर से क्या कर देना है, मेरे को डिवाइड कर देना है, मेरा करंट आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? बताओ। नो No, sir. पक्का? अब एक बात बताओ सर, ये क्या इसने घास चराने के लिए लिखा हुआ था? सर ये लिखा है ताकि हम ए नेगलेक्ट करें। हाँ, ए जो है वो बहुत 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 छोटा है, तो क्या मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता क्या इसको डी के कंपैरिजन में? यस कर सकते। तो कर दो सर, वो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट ए स्क्वायर के डिवाइडेड बाय 2 डी माइनस ए को सीधा क्या लिख दूं, सिर्फ डी, और यहाँ पे क्या D. आएगा आर। ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा करंट का। किसी को कोई भी डाउट है क्या? नो सर। No, No. sir. तो देखो यही आंसर आ गया, देखो म्यू नॉट ए स्क्वायर के डिवाइडेड बाय 2 डी आर, म्यू नॉट ए स्क्वायर के अपॉन में डी डी आर। तो मान सकता हूँ कि समझ में आ रहा है? यस सर। किसी के ऊपर से बाउंड, यस सर। देखो जब जब तुम ट्राई करोगे ना क्वेश्चन सोल्व करने की, मैं तो एट द एंड करके ही जाऊंगा यहाँ से सोल्व, मेरे पास तो और कोई चारा ही नहीं है। लेकिन जब जब तुम ट्राई करोगे तब तक तुम कुछ नया सीखोगे बच्चे, समझ रहे हो? मैं तो बैच 1 में भी वही करा रहा हूँ, 2 में भी कराऊंगा, 3 में भी कराऊंगा। तो प्रैक्टिस की जरूरत पहले किसको है, तुम्हारे को है ना। तो तुम खुद से ट्राई करोगे। अब एक बार घर जाके इसको अच्छे से देखना, समझ में आ रहा है दोबारा से। Yes, sir. अब चलो डायरेक्शन निकालने की सोचते हैं। अभी तो हमने मैग्नीट्यूड निकालना है, हालांकि अब डायरेक्शन भी निकालते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, ईएमएफ। ईएमएफ। क्या भाई साहब आएंगे या नहीं आएंगे? तो बताओ आएंगे क्या? यस सर आएंगे। इंड्यूस ईएमएफ निकाल चुके हो तो भाई साहब तो आएंगे ही ना। इंड्यूस ईएमएफ निकाले बिना आ सकते हैं? वो करंट तो तुमने निकाल ही लिया, तो वो भाई साहब आएगा। क्या कहेगा कि बताओ ई उसको, फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है? तो तुम बताओ फिर उसको बढ़ रहा है या घट रहा है, कैसे पता लगेगा तुम्हें? यही तो खेल है, कैसे पता लग रहा है कि फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है? थोड़ा सोचने तो दो। दिमाग से आओ। सर ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड था, क्या चेंज हो रहा था? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्यों हो रहा था, सर बढ़ रहा है। कैसे पता? बढ़ रहा। सर करंट बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। क्योंकि करंट बढ़ रहा है, के की वैल्यू पॉजिटिव है उसमें, तो टाइम की वैल्यू 0 होगा तो करंट कितना होगा? जब I इज इक्वल टू के टी के अकॉर्डिंग देखो, जब टाइम 0 है तो करंट कितना है? 0। जब टाइम 1 है तो करंट कितना है? के 2 के 1 के सॉरी। और टाइम 2 है तो कितना है? 2K। 2 के, फिर 3 के, 4 के, 5 के, और के नेगेटिव है नहीं, तो मतलब करंट बढ़ रहा है। करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। बढ़ रहा होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। इंक्रीज। तो गिवन क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये भाई साहब क्या आएंगे आके, इसको घटा दूंगा। घटा देंगे। तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में ऐड करना पड़ेगा या अपोजिट में? अपोजिट। पहले कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, खुद बताओ। अरे अभी अंदर तुमने वाला। अंदर वाला। अब कहाँ बनेगा, बाहर वाला। बाहर. बाहर। तो बाहर के लिए स्क्रू कैसे आएगा, एंटी। एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। नो सर। No, sir. तो ये देख लो आंसर में भी लिखा हुआ है।
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। आई थिंक अब क्लियर होगा सबको। यस सर। चलें आगे भाई, हाँ ना तो बोल दिया करो अगर समझ में आ जाता है, तो मैं भी थक जाऊंगा। यस सर चलो। यस हम सब दे दोगे बस, मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ यहाँ पर। सर आ सर गया हम बोल तो सर। रहे हैं। चलो यहाँ तक हो जाएगा। अभी तक जो किया था वहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, अब क्या हो रही है रोड में ही, क्या हो रही है सर, रोटेशन हो रही है। क्या हो रही है सर, रोड में ही रोटेशन हो रही है। मतलब सर ये तब समझ में आएगा जब इससे पहले एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। पहले ये अटेम्प्ट करो एक क्वेश्चन पढ़ो। एक प्लेनर लूप है बच्चे वायर का, तो पिछले वाले को मैं मान के चल रहा हूँ समझ में आ गया, तो अब इस पे पहुंच रहे हैं। नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, करें स्टार्ट? किसी को कोई Yes. डाउट? कोई डाउट सर नहीं करो सर। स्टार्ट। चलो देखो, अब एक प्लेनर लूप है वायर का जो रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है सर, इनिशियली टाइम क्या है, 0। उस टाइम पर प्लेन कैसा है लूप के, परपेंडिकुलर है। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो प्लेन के यानी लूप के मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर, यानी एरिया वेक्टर के कैसा होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल। पहले ठीक है, यानी थीटा क्या होगा, 0। लेकिन ये थीटा 0 कब है, जब टाइम 0 होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर थीटा क्या है, 0। अब बताओ थीटा किस किस के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। अब देखो थोड़े टाइम बाद लूप क्या होने लग गया सर, रोटेट हो रहा है, और उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब एक चक्कर कितने में बना काट रहा है वो सर, कितने सेकंड में, और 1 रेवोल्यूशन का टाइम है। कितने का सर, 1 रेवोल्यूशन का। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब यही होता है कि एक चक्कर कितने सेकंड में काट रहा है सर, वो होता है। तो एक चक्कर कितने में काट रहा है, कितना दे रखा है, 10 सेकंड। किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक? नो सर। चलो अब क्या करूं? जो शुरू में तो टाइम 0 थीटा भी 0, अब उसको रोटेट कर रहा हूं। अब उसको क्या कर रहा हूं भाई, मान लो शुरू में ऐसी कंडीशन थी, ये लूप था और यही क्या था, बाहर की तरफ क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस लूप को क्या करने लग गया मैं, रोटेट। अब जैसे ही रोटेट करूंगा तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल थे, अब मान लो ऐसे कर दिया तो एरिया वेक्टर अब ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसे कर दिया तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फिर से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब लूप क्या हो रहा है सर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट हो रहा है सर। पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है बाहर की तरफ, सॉरी एरिया वेक्टर यहाँ है। अब इसको रोटेट कर दूंगा तो एरिया वेक्टर कहाँ आ जाएगा, इधर की तरफ, और इधर रोटेट कर दो तो इधर की तरफ। चेंज नहीं हो जाएगी क्या डायरेक्शन हर बार, बताओ? यस सर। यस सर। तो एरिया वेक्टर ये रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है, तो पहले एरिया वेक्टर यहाँ है, अब यहाँ हो जाएगा तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर यहाँ, अब यहाँ हो जाएगा तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर यहाँ। तो अगर एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है तो बी और ए के बीच का क्या चेंज हो रहा होगा, एंगल चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है, थीटा। समझ में आ रहा है? इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए थे वहां पर वेरिएबल क्या था, बी। मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड। तो आओ, फ्लक्स तो सब में ही चेंज हो रहा है, लेकिन वो फ्लक्स किस कारण चेंज हो रहा है, यहाँ पर थीटा के कारण। तो हमें तो वही फॉर्मूला पता है सर, वही लगाएंगे, गिवन फॉर्मूला, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। और अगर मेरे को मॉडुलस में चेक करना है तो मैं सीधा ये क्या लिख दूं, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। चलो तो डी बाई डी टी क्या लिख सकते हैं, यहीं पे लिख दूं ना सारा, फाई को बी यहाँ से करो, बी डॉट ए। साथ साथ बोलो, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। फाई को क्या लिख दें, डी ए कोस थीटा। क्या थीटा को सिर्फ 0 पुट कर दूं क्या सीधा ही, नहीं सर, थीटा 0 तो सिर्फ और सिर्फ कब है, जब टाइम क्या है, 0 है। तो नहीं पुट करेंगे। तो सर लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो सिर्फ क्या है, थीटा। तो बी और ए को बाहर ले ले, अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ
डी बाई डी टी cos ऑफ थीटा। क्लियर है? तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताएगा कोई मुझे? ई इज इक्वल टू बी ए। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन। और अब मैं अगर यहाँ पर माइनस डी फाई बाई डी टी लिख भी देता हूँ तो वो माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी है, नहीं लिखोगे तो माइनस में लिख देना, कोई इशू नहीं है, लेकिन बाद में वो फिर से पूछेगा मैग्नीट्यूड डालना है। क्या डालना है बच्चे? मैग्नीट्यूड, क्योंकि उसने हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करेगा वो। लेकिन यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लिया मैं बताऊंगा तुम्हें आंसर में। हर जगह हमने माइनस डी फाई बाई डी टी नहीं लिया, याद है ना सबको? याद है सबको? यस सर। हमने हमेशा मैग्नीट्यूड लिया क्योंकि उसमें क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ था? मैग्नीट्यूड। क्या यहाँ पर पूछा हुआ मैग्नीट्यूड? पूछ रखा है, देखो ध्यान से, नहीं। बोल रखा है देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ विल बी, लेकिन क्या पूछा आगे? मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम और मैक्सिमम मिनिमम। और मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए मेरे को साइन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अभी बताऊंगा, देखना। फिलहाल यहाँ तक समझ में आया ई इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा कैसे है? जी सर। यस। सिर्फ सर मैंने कोस थीटा वाले को क्या किया है? डिफरेंशिएट किया। वो डिफरेंशिएट थीटा की फॉर्म में होगा क्योंकि थीटा यहाँ पर वेरिएबल है। चलें आगे। Yes, sir. बिल्कुल सर। इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा, ये इंड्यूस ईएमएफ आ गया। ठीक है सर, ये मेरा इंड्यूस ईएमएफ आ गया 100%। इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा। अब इसने तो कुछ कहा ही नहीं, इसने कहा इंड्यूस ईएमएफ तो कोई भी निकाल देगा। तुम बताओ वो कब मैक्सिमम होगा और कब Minimum होगा। अरे सर बी और ए तो कांस्टेंट है। थीटा जीरो। हाँ वेरी गुड, ध्यान से। चलो जो तुम बोलोगे मैं वही लिखूंगा। उसने कहा ई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम के लिए क्या? बी और ए तो कांस्टेंट है, तो थीटा क्या होना थीटा चाहिए? 90। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ई मिनिमम के लिए थीटा 0 जीरो या 180। 180। क्या लिखूं? थीटा जीरो या 180। 0 या 180? 180 क्यों होना चाहिए? तुम बताओ ना, मैं तो पूछ ही रहा हूँ बच्चे तुमसे। अभी तो मैंने पूछा है, जब मेरी बारी आएगी तब मैं बताऊंगा। मिनिमम तो फिर भी होगी ना, जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी। और तुम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, ई इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा। मैक्सिमम तो थीटा 90 पर होगा क्योंकि साइन 90 पर मैक्सिमम होता है। अब मिनिमम कहाँ लिखे? थीटा इज इक्वल टू, वैसे तो क्या लिखते? थीटा इज इक्वल टू कब होता मिनिमम? 0 पे। 0 पे। बट मैंने एक चीख कर बोली थी, चीख कर। पर अभी सर हम लिख नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे पास टाइम 0 पे बोल रहा, थीटा 0। हाँ, थीटा 0 टाइम 0 पर है। अब तो टाइम बढ़ चुका है ना, तो थी वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। थीटा 0 टाइम 0 पे, तो और थीटा कौन सा बचता है जब 0 होगा साइन? पहला 0 के अलावा कहाँ पर होगा? 180 पर, यानी इसको क्या बोलते हैं? पाई। और 90 के क्या बोलता हूँ? पाई बाय 2। समझ में आ रही है यहाँ पर मैं थीटा 0 क्यों नहीं ले रहा? यस सर, आगे समझ। पक्का? क्योंकि सर थीटा 0 तो t इज इक्वल टू 0 पर हो सकता है ना। t इज इक्वल टू 0 की तो बात कर ही नहीं रहा। अब तो टाइम बढ़ गया ना, तभी तो वो रोटेट हुई है। टाइम 0 पे तो वो रोटेट ही नहीं थी सर, पैरेलल था, आराम से पड़ी थी। टाइम 0 के बाद वो चेंज हुआ, तो थीटा 0 की बात नहीं हो रही। क्लियर है? चले आगे। यस सर। ई मैक्सिमम और ई मिनिमम, तो ये तो निकाल देंगे हम। ई मैक्सिमम थीटा हमने बड़ा खुश हमने ऑप्शन में देखा भाई, ना तो 90 दिख रहा, ना 180 दिख रहा। अब इसने तो टाइम पूछा है, अब टाइम के लिए क्या करें सर? छियाप्पा ही सर, मुक्ता नहीं इनका तो, है ना। थीटा पूछ रखा है, अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा देते हैं। बताओ कैसे करेंगे? आगे कर देते हैं थोड़ा, जब स्पेस है तो आगे यूज कर लेते हैं। ई मैक्सिमम आया थीटा इज इक्वल टू 90 पर, ई मिनिमम आया थीटा इज इक्वल टू 180 पर, यानी पाई बाय 2। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो सर, थीटा का रिलेशन देखते हैं हम किसी चीज के साथ। टाइम पीरियड निकालना ना, टाइम का तो एक ही फॉर्मूला पता होता है सर, टी इज इक्वल टू, मैंने एसएचएम में बताया था 2 पाई बाय ओमेगा। याद है क्या सबको? हाँ जी सर। किसी को याद ना हो तो मेरे से पूछ लिया जाए, या अब इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिख दो। ओमेगा टी क्या हो जाएगा? 2 पाई। तुम टी इज इक्वल टू ओमेगा लिखो,
कोई बात नहीं, टी इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी। और कैपिटल टी ये क्या होता है सर? टाइम पीरियड कितने का सर? 1 रेवोल्यूशन वाला। कितना सर? 1 1 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, यानी यहाँ पर जो है वो कितना दे रहा है कैपिटल टी? 10 सेकंड। 10 सेकंड। 10 का। चलो, लेकिन सर अब ध्यान से देखना, यहां तक तो किसी को कोई इशू नहीं नहीं है। नहीं है। निकालना तो टाइम ही है। अब देखो ध्यान से सर, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा ही जैसे ये लीनियर में है, एंगुलर मोशन में क्या होता है? जब रोटेशन, जब मोशन होता है तो स्पीड की जगह कौन सी आ जाती है? एंगुलर स्पीड। डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाता है? डिस्टेंस की जगह क्या आ जाता है? थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और टाइम का तो सर टाइम ही रहता है। समझ में आ रहा है क्या ये फॉर्मूला? ये तुमने 11th में पढ़ा भी होगा, थीटा इज ओमेगा थीटा अपॉन टी। तो इसका मैं बता रहा हूँ कैसे है, जैसे हमने वहां पर भी पढ़ा था, मैंने एसएचएम वाला क्वेश्चन कराया था तब, याद हो तो। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। तो जिसको याद नहीं है वो यहाँ पे कर दो, लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर में, और टाइम को तो टाइम में। तो थीटा किसके इक्वल आ गया? बोलो। ओमेगा टी। मैं इसको स्मॉल टी से लिख रहा हूँ, कोई फर्क है? थीटा किसके इक्वल आ गया? ओमेगा इंटू। ओमेगा टी। सर एक तो ये टी है और एक ये टी है, क्या दोनों सेम होंगे क्या? नो सर। नहीं। नो सर, नहीं तो फिर बताओ फर्क क्या है? सर वो जो कैपिटल टी है वो क्या? वो टाइम पीरियड वाला था। हाँ, 1 मतलब रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में ये टाइम पीरियड है जिसमें कितने डिग्री मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ? थीटा। या रेडियन में बात करूं तो थीटा। समझ में आ रहा है? जब इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई तब कितना टाइम लगा, ये टाइम पीरियड हमको निकालना है। देखो ये टाइम पीरियड हमको निकालना है। ये टाइम पीरियड कब कब कर रहा है? जब थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तब। लेकिन वो टाइम पीरियड कब है? जब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 1 अरे रेवोल्यूशन। ऐसे समझो, ये टाइम पीरियड 1 रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है पूरा सेंटर पे? 360। 360। जब 360 एंगल बनेगा सेंटर पे, तो टाइम पीरियड कितना है? कैपिटल टी। जब थीटा एंगल बनेगा तब कितना बनेगा? स्मॉल टी। समझ में आ रहा है? यस क्लियर है ये Yes, बात? sir. तो तुमको कैपिटल टी ध्यान रखना। चलो आओ, थीटा आ गया ओमेगा टी। अब हमने देखा था थीटा मैक्सिमम कब आ रहा था? 90 पे, है ना? तो 90 को क्या लिखता हूँ? पाई बाय 5/2। 2। पहले तो इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं वो चीजों को। सर यहाँ थीटा ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा 2 पाई बाय टी है। वैल्यू पुट करके फटाफट बताओ मेरे को क्या आएगा। थीटा की जगह क्या लिख दूं? ओमेगा टी। ओमेगा की जगह यहाँ पे थीटा है, ये है ओमेगा टी। ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू में स्मॉल टी। कंफ्यूजन ना आए तो कैपिटल टी को फटाफट चेंज कर दो। कैपिटल टी कितना गिवन है? 10 seconds. 10। तो फटाफट चेंज कर दिया। अब रहा है ना स्मॉल टी, यही तो निकालना है। तो स्मॉल टी पहले मिनिमम मैक्सिमम के लिए निकाल देते हैं। मैक्सिमम के लिए स्मॉल थीटा कितना है मैक्सिमम के लिए? 5/2. 5/2। पाई बाय 2। और 2 पाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय पाई से पाई कट गया, कितना आ गया? 10/4 कितना होता है? 5/2 यानी 2.5। 2.5 सेकेंड आ गया टाइम पीरियड। ये कौन सा है? मैक्सिमम वाला। सेम टू सेम मिनिमम के लिए निकाल के बताओ मेरे को अभी के अभी। निकालो मिनिमम के लिए। फॉर्मूला तो यही लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय टी। करो थीटा की वैल्यू पुट करो। क्या पुट करूं थीटा की? जोर से बोलो। तो क्या 5 पुट ही आ करूं? जाएगा। पुट तो करो ना। पाई। पाई। बिल्कुल सही आंसर है बच्चे, पर चेक कर लेते हैं। आ जाओ। पाई से पाई कट गया, 2 इंटू 5 क्या आ जाएगा? टाइम निकाल लोगे ये तो। अब Yes, sir. ये कौन सा टाइम है लेकिन? 5 मिनिमम वाला। मिनिमम। समझ में आ रहा है? तो जब ये रोटेट कर रही होगी डिस्क, तो सिंपल सी बात है, इसके अक्रॉस इसका थीटा चेंज हो रहा है। इसका थीटा चेंज हो रहा होगा तो इसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ होगी, वो भाई साहब प्रकट हो जाएंगे। वो भाई साहब प्रकट हो गए, क्या वो देख रहे होंगे इंड्यूस ईएमएफ की करंट आएगा। वो करंट जो है मैक्सिमम कब होगा बच्चे? कितने टाइम पर? उस लूप। हाँ बताओ बताओ।
उस लूप के अंदर ढाई। करंट इंड्यूस होगा, वो करंट मैक्सिमम कितने टाइम पर होगा, जब टाइम कितना हो बच्चे, 2.5 सेकंड। और वो करंट मिनिमम कब होगा, जब टाइम कितना होगा, 5 सेकंड। और टाइम 0 पर क्या होगा करंट, कुछ जीरो। 0, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ Zero. उस टाइम 0 होगा। क्लियर है सबको, पक्का? यस Yes, सर। sir. तो देख लो एक बार अच्छे से, फिर भी किसी को डाउट है तो देख लेना। चलें आगे, कर सकते हैं आगे काम? Yes, sir. यस सर। एक ही चीज करेंगे, बाकी बस यही थोड़ी सा बताऊंगा इसका ही आंसर। ये देखो, अब ये भी थीटा से रिलेटेड तो है थोड़ा सा, बट इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। यहाँ पर एक रोड दिख रही है, तुमको दिख रहा है, यस सर। ये Yes, रोड sir. ऐसे ही पड़ी है अभी, लेकिन और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब इस रोड को मैं रोटेट कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और ये क्या बना रहा है, एक पूरा सर सर्कल बना रहा है, और वो सर्कल तुम्हें स्क्रीन पर दिख भी रहा है, बनाया हुआ दिख रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, तो अगर ये रोड की लेंथ L है और ये जो सर्कल बना रही है उसकी रेडियस क्या हो रही है, बता सकता है कोई? कैपिटल एल। कैपिटल। जो रोड की लेंथ है वही उसकी क्या है सर, रेडियस। Ready. अब ध्यान से सुनो, हमें तो सर वही पता है सर, कोई बात नहीं। तो अब इसको रोटेट कर रहा हूं तो इसके अंदर क्या होगा, फ्लक्स का चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज के कारण इंड्यूस ईएमएफ होगा, वही मेरे को निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, हमें जो फॉर्मूला पता है हम वही करेंगे। ई क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। अब मैं इसको दूसरे तरीके से लिख दूं, डी फाई बाई डी टी को डेल्टा फाई बाई डी टी भी लिख सकता हूं क्या, डेल्टा टी। यस भाई सर। डी लिखता जब स्मॉल चेंज है, अब स्मॉल चेंज नहीं है, अच्छा खासा चेंज है, तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, फ्लक्स चेंज मतलब फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल, या इसको और चेंज अच्छे से लिखे, फ्लक्स किसके कारण चेंज हो रहा है, डेल्टा बी ए, थीटा की वैल्यू क्या लिखूंगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री, बोलो हाँ या नहीं। यस सर। है ना, क्योंकि सर वो एरिया वेक्टर फिर से बाहर, मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट। अब ध्यान से देखो, अगर वो भी समझ में नहीं आता तो फ्लक्स का चेंज किस कारण होता है सर, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के कारण हो रहा है अभी। तो मैग्नेटिक फील्ड तो सर कांस्टेंट है अभी, तो वो तो क्या ले लूं सर, बाहर। बाहर। अंदर सर कितना चेंज हो रहा होगा एक्चुअल में, एरिया का। एरिया का, पक्का? ये था सोचो, तुम खुद सोचो। वही रह Yes, गई sir. तो देखते हैं, तो इसको ऐसे लिख दूं सर, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। और जिसको ये समझ में नहीं आता ना, तो ऐसे समझ लो, डेल्टा फाई को क्या लिख सकता हूँ, फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल। डेल्टा टी को क्या लिखूंगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी इनिशियल स्टार्टिंग में कितना है, 0 सेकंड, तो खत्म। टी फाइनल टी है, टाइम टी में बोला है ना उसने, कैपिटल टी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, कैपिटल टी। किसी को यहां तक दिक्कत बच्चे? नहीं। फाइनल फ्लक्स किसका होगा सर, फाइनल में बी तो सेम ही है, थीटा की तो बात कर ही नहीं रहे, 0। ए कितना होगा, ए ही होगा, ए फाइनल मान लो, माइनस बी कितना है, बी ही है सर। ए इनिशियल होगा सर, ए इनिशियल कितना है, शुरू में जब वो था तो वो रोटेट ही नहीं हो रहा था, तो कितना एरिया बना रहा था, 0। क्या ऊपर क्या रह जाएगा, बी इंटू ए फाइनल। फाइनल एरिया कितना है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई एल स्क्वायर। यहाँ पर एल है तो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो यहाँ पर कर दो सर, बी पाई एल स्क्वायर। टाइम पीरियड की जगह क्या लिखता हूँ, 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा डिवाइड के भी डिवाइड में आएगा तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर। क्योंकि याद रखना t इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई बाय ओमेगा। अब देखो, पाई से पाई मर गया, क्या रह गया, बी एल स्क्वायर देगा तो यही आ गया क्या, देखो। यस सर। तो अब ड्राइव करना नहीं याद रखना, इसको ये याद रखना, अगर अब मैं किसी करंट, किसी रोड को मैं रोटेट कर रहा हूं इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अंदर क्या इंड्यूस होगा सर, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब वो ईएमएफ, ध्यान से सुनना, क्या सर, वो ईएमएफ कितना होगा, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2। समझ में आ रहा है कितना होगा सर, बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2। किसी को कोई डाउट? नो सर। पक्का समझ जाओगे इसको?
सर पक्का पक्का सर। उसको वैसे हम अगर ये इसका अभी आंसर तो सबको समझ में आ गया होगा, इसको आंसर ही लिखो। मैं बार बार कह रहा हूँ ये इसका एक्यूरेट Yes, sir. डेरिवेशन नहीं है। इसका एक्यूरेट डेरिवेशन हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन से। किससे बच्चे? इंटीग्रेशन से। जब मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेट करूंगा फिर उसकी वजह से इंटीग्रेट करूंगा तब जाके मेरा ये एग्जैक्ट आंसर आएगा। ये तो हमने शॉर्ट में निपटाया है इसको, बट हाँ आंसर यही आएगा। क्लियर है? बी एल स्क्वायर बाय ओमेगा। अब Sir. किसी रोड को रोटेट कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड में तो वो कितना ये में प्रोड्यूस कर रही है बच्चे? हाफ इंटू बी एल स्क्वायर ओमेगा, जहां पर एल क्या है उसकी लेंथ। एल क्या है उसकी लेंथ। आई थिंक अब क्लियर है सबको। इसके ऊपर क्वेश्चन जो थे, ये वाला एक क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, ट्राई करके आना। कैसा क्वेश्चन है? होमवर्क क्वेश्चन है। इसकी फिगर तुम्हें यहाँ दिख रही है, दिख रहा है क्या? ये पी एम और क्यू, ये P है, ये M है और ये क्या है? Q है। और इस पूरे की लेंथ कितनी है? 2L। ये होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई करके आना। करके आएंगे सब? यस सर। Yes, sir. इसके अलावा होमवर्क क्वेश्चन एक और भी है। ये देखो, आज से वर्कबुक के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, जो वो मैंने मॉड्यूल भेजे हुए हैं ना सबको। यस सर। तो उस मॉड्यूल का जो पेज नंबर 13, 14 है और 15 वाला, सिर्फ यही दो, 18 वाला भी मत करना। 13, 14 और 15 में जो एग्जाम्पल नंबर 16 और 7 है, 22 और 23 है, ये 4 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है और ये सोल्ड एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक है? और जिसके पास मॉड्यूल ना हो मुझे बता देना, मैं भेज दूंगा। सर भेज देना एक बार दोबारा। चलो ठीक है, जिसके पास हो वो एक बार ग्रुप में भेज देना, अगर किसी के पास नहीं हो तो मैं भेज दूंगा दोबारा। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। ध्यान से करना, क्वेश्चन ट्राई जरूर करना। जिसने जाना है जा सकते हो बच्चे, वैसे तो बहुत भाग भी गए होंगे मुझे पता है, टाइम ऊपर हो गया तो भाग जाते हैं। सब भाग हो गए हैं तो सिखा रहे भाग ही जाएंगे, मुझे पता था। कोई बात नहीं। अब मेरे को बताओ, जिसको भी कुछ भी डाउट है बच्चे, मैं सभी बार बार बता रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। एक बार इसको हल्का सा भी समझ लिया ना तुमने, एक बार इस पे ढंग से टाइम दे दिया, इसके क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं। अब जितने भी तुम चैप्टर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा सारे के सारे कैसे ऐसे फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। और अब बच्चे ध्यान से आना, इसके बाद वाला चैप्टर तो और भी आसान होते जाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स आएगी, वो बहुत आसान है, स्कोरिंग है, देखते ही क्वेश्चन हो जाएंगे। अब अगर तुम बस रोज का काम रोज करोगे तब तुम्हारा काम आराम से हो रहा है। क्लियर है? ओके सर। चलो ठीक है यस बच्चे, सर। प्रैक्टिस करके आना और रिवीजन करके आना प्लीज। ओके बच्चे, ओके सर। बाय बाय। बाय बाय सर।